तो व्यूअर्स जैसे ये फाइल डाउनलोड करके ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह की टेम्पलेट शो होगी। यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा लेबल्स की एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हम सेल्स रिकॉर्ड नंबर लिखेंगे। सेल्स रिकॉर्ड नंबर वो नंबर है जिस तरह हमने शिपिंग प्लान क्रिएट करते वक्त एक शिपिंग का कस्टम नेम क्रिएट किया था, वैसे ही हम सेल्स रिकॉर्ड नंबर का कस्टम नंबर क्रिएट करेंगे ताकि कल को इंक्वायरी करना आसान हो, उसके बारे में पूछना आसान हो। तो यहाँ पर मैं 4 जुलाई और इसके बाद मैं 01 लिखता हूँ। यहाँ पर कस्टमर नेम आएगा वो भी मैं फर्जी लिखता हूँ, ABC, एड्रेस न्यू जर्सी USA, SKU मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे कौन कौन से SKU हैं तो मैं ज़ुबानी भी लिख सकता हूँ। अगर SKU आपके एज इट इज़ जो आपने इन्वेंट्री में ऐड की हैं वही होने चाहिए। अगर आपके SKU में फ़र्क आ गया तो फाइल आपकी अपलोड ही नहीं होगी, या अगर आपके जो SKU आप ऐड कर रहे हैं उसका स्टॉक 0 है तब भी आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, SKU पे आपने बिल्कुल फोकस करना है ताकि आपकी फाइल अपलोड हो सके। इसके बाद भेजे जाने वाली क्वांटिटी लिखनी है, मतलब एक ऑर्डर में जो आपने लिखा है उसमें कितनी क्वांटिटी सेंड करनी है तो मैं 2 लिखूंगा। और प्योरिटी आप यहाँ पर लो ही रहने दें, अगर मीडियम करना चाहें तो मीडियम सेलेक्ट कर लें। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी एक्स्ट्रा जो मैंने बताई हैं, पर्सनलाइजेशन लेना चाहें, नंबर ऑफ साइड्स, इंग्रेविंग, व्हाटएवर जो भी लेना चाहें तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे आपकी जो प्राइस है वो उसमें ऐड होती जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर एक कस्टमर ने 2 आर्टिकल बाय किए हैं सेम ऑर्डर के अंदर तो बजाय इसके कस्टमर की एंट्री दोबारा करने के आपने सिर्फ आर्टिकल की एंट्री करनी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ HF रेड, यानी कि हैंड फ्री की रेड वाली वेरिएशन यहाँ पे सेंड करनी है और यहाँ पे क्वांटिटी 1 करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्योरिटी है वो मैं मीडियम करूंगा। अगर आप चाहें तो लो भी रहने दें, इसका इतना खास फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो मीडियम लिखें हाई लिखें वैसे ही आपकी 24 आवर के अंदर अंदर आपके ऑर्डर जो है वो ट्रैकिंग पे आ जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई UPS या USPS या कोरियर सर्विस की तरह कोई स्ट्राइक ना हो, या उधर नेशनल हॉलीडे ना हो, या फिर आपका कट ऑफ टाइम गुजर गया ना हो। तो इस तरह के अगर मसले मसाइल ना हो तो उम्मीद तौर पे आपके 24 आवर के अंदर ऑर्डर ऑन दी ट्रैक आ जाते हैं। तो इस तरह से आप 2 आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरा एक और ऑर्डर है, वो भी मैं इसी फाइल के अंदर लेबल शेयर करता हूँ, ऑर्डर नंबर 2, और यहाँ पर फिर मैं ABC1 करता हूँ और यहाँ पर न्यूयॉर्क USA। इसके बाद यहाँ पर मैं एक थर्ड आर्टिकल लिखता हूँ HF ब्लैक। यहाँ पर इसकी 2 क्वांटिटी हैं। इस तरह से मैं अगर उसकी इंग्रेविंग लेना चाहूँ तो इंग्रेविंग पे यस करके यहाँ पर उसकी नंबर ऑफ साइड्स और प्लेस ऑफ इंग्रेविंग ये चीज़ सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जिसने 2 आर्टिकल बाय किए हैं, एक 2 पीस ऊपर वाइट वाले और रेड वाला 1 पीस नीचे। तो इस रेड वाले पीस पे अगर वो इंग्रेविंग करवाना चाहे तो इसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ साइड ये कस्टम साइड इंग्रेविंग, और उसके बाद प्लेस ऑफ इंग्रेविंग यहाँ पर कस्टम ऐड करेंगे, और यहाँ पर फाइल का नेम जो इंग्रेविंग करवाना चाहता है आपने वही इंग्रेविंग की फाइल बना के उस नेम से शेयर करनी है। यहाँ पर इंग्रेविंग फाइल शेयर करने का तरीका ये है कि आपने जो इंग्रेविंग की फाइल शेयर करनी है उस फाइल का जो नाम लिखना है वही नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ MK1, और जब मैं फाइल शेयर करूंगा फाइल का नाम भी MK1 होना चाहिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस कस्टमर की जो इंग्रेविंग है वो MK1 वाली फाइल वो वही फाइल है जो आपने शेयर किया जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इस सेल रिकॉर्ड नंबर की। बिकॉज यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ समझने वाली है सेल रिकॉर्ड नंबर के अंदर। लेट्स सपोज कि आपके मल्टीपल यानी कि 10 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर के लेबल्स एक ही PDF फाइल के अंदर हैं, तो आपने अपने जितने भी सेल रिकॉर्ड नंबर हैं वो आपने 10 के 10 सेम नेम रखने हैं। लेट्स सपोज कि मेरा सेल रिकॉर्ड नंबर ये 1 है तो मेरे 10 के 10 ही 1 होंगे, क्योंकि मेरी जो 10 लेबल हैं वो सारे के सारे एक ही PDF के अंदर हैं। तो PDF का नेम जो है वो आपका सेल रिकॉर्ड नंबर ही होना चाहिए। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने लिखा है सेल रिकॉर्ड नंबर 4 जुलाई -01। तो जो मैं लेबल शेयर करूंगा PDF के, जैसा कि मैंने पहले फॉर्म में अपलोड किया है, उस फाइल का नाम भी यही 4 जुलाई -01 होना चाहिए। अगर तो आपने 10 ऑर्डर के लिए 10 ही लेबल शेयर करने हैं तो फिर तो आप हर फाइल का नाम अलग रखें। लेट्स सपोज कि यहाँ पर 4 जुलाई 01 है तो मैं यहाँ पर 02 कर दूंगा, इसी तरह यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 के 10 सेल रिकॉर्ड नंबर एक दूसरे से यूनिक नेम रख रहे हैं। इसी तरह हमने जब लेबल शेयर करने हैं वो भी 10 सेपरेट लेबल होना चाहिए और हर लेबल का वही नेम होना चाहिए जो यहाँ पर सेल रिकॉर्ड नंबर मेंशन है। मतलब लेबल 1 का नाम 4 जुलाई 01 होना चाहिए, लेबल 2 का नाम 4 जुलाई 02 होना चाहिए, इसी तरह 4 जुलाई 03। 10 के 10 लेबल्स के जो ये नाम लिखे हुए हैं वो भी PDF फाइल के अंदर इन्हीं नाम के अगेंस्ट होने चाहिए। अगर नाम में फ़र्क हुआ तो ये फाइल वर्क नहीं करेगी।
पड़ेगी। अगर आपके 10 जो लेबल हैं वो मर्ज हैं एक फ़ाइल के अंदर, तो फिर डेफिनेटली आपने फ़ाइल का नाम एक ही दफ़ा रखा जाएगा और जो फ़ाइल का नाम रखा जाएगा वही आपने 10 ऑर्डर्स के लिए यूज़ करना है। तो इस तरह करके हम एक ही फ़ाइल अपलोड करेंगे और उस फाइल का नाम यही forgelightdata01 होगा और बेशक उसके अंदर 10 लेबल्स पूरे हैं तो उसका नाम तो एक ही आएगा। और यहाँ पर आप अपने जितने भी ऑर्डर्स होंगे 10 हैं, 100 हैं, 200 हैं, तो 200 के लिए आपने सेम नेम यूज़ करना है ताकि वो फाइल का नेम भी सेम रहे। तो व्यूअर्स फिलहाल मैं यहाँ पर 2 ऑर्डर ही सेव करूँगा। तो व्यूअर्स यहाँ तक हमने 2 ऑर्डर की एंट्रीज कर ली हैं। अभी हम इन्हीं एंट्रीज को सेव करके इसी फाइल को हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम बल्क अपलोड पे क्लिक करके चूज फाइल के जरिए सेव की गई फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने लेबल फाइल अपलोड करनी है। अगेन मैं फिर आपको बताता चलूँ, लेबल फाइल का नाम आपका यही होना चाहिए। अगर तो वो फाइल मर्ज है यानी कि उसके अंदर 2 लेबल हैं। सैंपल के लिए मैं यहाँ पर लेबल फाइल ओपन करने लगा हूँ व्यूअर्स, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो हमने टेम्पलेट फिल की है उसका नाम सेम क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास एक फाइल के अंदर 2 लेबल हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर PDF की एक फाइल है और उसके अंदर लेबल 2 हैं जिसके लिए हम 2 ऑर्डर फुलफिल करेंगे। और यहाँ पर हमने अपना जो सेल रिकॉर्ड नंबर लिखा है सेम सेल रिकॉर्ड का नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर टैब में शो हो रहा है। अब हम अगर हमारे पास डिफरेंट 2 फाइल्स होती डिफरेंट नेम की, जैसा कि हमारा 4 जुलाई 02 है और 4 जुलाई 01 है, तो हमने फिर इसको अलहदा से सेल रिकॉर्ड नंबर देना था क्योंकि हमारे पास 2 लेबल हैं, 2 ही नाम हमारे यूनिक होने चाहिए। व्यूअर्स यहाँ पर एक टिप की बात यह है कि आप कोशिश करें कि यहाँ पर सेल रिकॉर्ड नंबर सेम रखें और उसके साथ साथ जो भी आप सेल रिकॉर्ड नंबर रखेंगे आपके जितने भी ऑर्डर उसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे एक ही मर्ज फाइल के अंदर हों। और इसके अलावा आपके जितने भी यहाँ पर कस्टमर नेम हैं यानी कि ऑर्डर हैं, जिस तरतीब के साथ यहाँ पर आपके ऑर्डर नेम आएंगे, ऑर्डर की डिटेल आएगी, उसी तरतीब के साथ यहाँ पर आपके लेबल्स आएंगे। मतलब यहाँ पर जो पहला कस्टमर है ABC, उसका नाम यहाँ पर ABC आएगा और दूसरा कस्टमर यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC1 और ऐसे ही दूसरा कस्टमर ABC1 यहाँ पर आएगा। मतलब जो ऑर्डर की तरतीब यहाँ पर है वही तरतीब आपकी लेबल्स की होगी, तो आपके ऑर्डर बहुत स्मूथली डिलीवर होंगे। अगर आप हमारे से लेबल बाय करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने ये वाली फाइल फिल करके शेयर करनी है, हम खुद से लेबल बाय करके आपके प्रोसेस करवाएंगे। यहाँ तक व्यूअर्स आपने 2 ऑर्डर ऐड कर लिए हैं और हमने शीट को भी अपडेट कर दिया है। यहाँ पर लेबल फाइल सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस नेम से हमने सेल रिकॉर्ड नंबर सेव किया था उसी नेम से हम ये PDF फाइल अपलोड करवा रहे हैं। इसके बाद हमारी इंग्रेविंग फाइल आएगी। इंग्रेविंग फाइल मैंने जैसे बताया था कि जो इंग्रेविंग फाइल का नेम आपने टेम्पलेट के अंदर रखना है MK1। यहाँ पे मैंने फर्जी नेम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी नाम लिखेंगे आपने यहाँ पर उस नाम की फाइल अपलोड करनी है। अगर आपके एक या एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो आप सभी फाइल को यहाँ पर ही अपलोड करवाएंगे। अभी मैं यहाँ पर MK1 की फाइल जो मैंने इंग्रेविंग करवानी है वो अपलोड करवाऊंगा। उसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। हम अपनी मशीन्स के लिए PLT फॉर्मेट सजेस्ट करते हैं कि आप वही फॉर्मेट प्रोवाइड करें ताकि आपके ऑर्डर को आसानी से प्रोसेस करवाया जा सके। अब यहाँ पर MK फाइल को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं MK1 जो कि गेविंग की फाइल है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अगर यहाँ तक आपने एज इट इज़ जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डाटा एंट्री किया है तो आप यहाँ पर उसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने ऑर्डर्स के लिए कितनी सर्विस ली हैं। उसके लिए हम कैलकुलेट टोटल पे क्लिक करेंगे। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं अगर फाइल में कोई भी एरर ना हुआ तो कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट बताएगा जो कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वो $10 बता रहा है। आप देख सकते हैं कि $2 ईच ऑर्डर यानी कि टोटल 2 ऑर्डर हैं तो यानी कि $4 और इसके अलावा आप कस्टमर गेविंग ले रहे हैं और कस्टमर गेविंग के $6। अगर आप यहाँ पर टैक्स की या कुछ और गेविंग लेते तो उसके $3 होने थे, कस्टम के $6 हैं तो 6 और 4 तो ये आपके टोटल $10 आपके बनेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी जो सर्विसेज है वो रिड्यूस करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आपने डेफिनेटली वो सर्विस लेनी है तो कन्फर्म अपलोड पे क्लिक करके आप उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है मतलब जो आपने लेबल शेयर किए हैं सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर उसका स्टेटस शो हो रहा है। जैसे ही वो प्रोसेस होंगे तो आपको यहाँ पर उसके प्रोसेस का जो भी स्टेटस आएगा मतलब सेंट है या होल्ड है या व्हाटएवर जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर शो होगा। और इस स्टेटस के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबल फाइल की ऑप्शन है, अपने लेबल्स को व्यू कर सकते हैं। जो CSV फाइल है जो आपने एक्सेल की फाइल शेयर किया है उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एक्शन के जरिए आप उसको व्यू कर सकते हैं। अब मेरे चूंकि 4 जुलाई 01 के 2 ऑर्डर थे और यहाँ
पे आप देख सकते हैं कि सेम सेल रिकॉर्ड नंबर से मेरे 2 ऑर्डर क्रिएटेड हैं। अब एक सेल रिकॉर्ड यानी कि एक ऑर्डर के अंदर मेरे 2 आर्टिकल थे, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके मैं दूसरे आर्टिकल को भी चेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था तरीका लेबल शेयर करने का बल्क में और सिंगल में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिमेनिंग फीचर की। मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।